नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। वर्क कुंडली में आज बारी है दृष्टांत कुंडली की। इस वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन और एनालिसिस पर जोर देंगे। सबसे पहले जान लें कि दृष्टांत या D3 होता क्या है। D3 चार्ट से हम देखते हैं जातक का साहस। किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसमें साहस है या नहीं। D3 चार्ट से हम भाई बहनों का सुख भी देखते हैं। भाई बहनों से मिलने वाले प्रेम या घृणा का आकलन भी उसी से करते हैं। दृष्टांत दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वेष और काण या द्वेष और कोण। कोण जिसे हम ट्रायंगल भी कहते हैं। द्वेष का मतलब होता है जो सबसे छिपा है फिर भी दिख रहा है, और कोण मतलब कोना, कॉर्नर, कुंडली का कोना। तो द्वेष कोण का मतलब हुआ कुंडलियों के कोने में छिपे रहस्य। दृष्टांत एक राशि का तीसरा भाग होता है। मतलब एक राशि में 30 डिग्री, और जब उसे 3 से विभाजित करेंगे तो 10 डिग्री का एक भाग हो जाएगा। एक राशि में 3 दृष्टांत होंगे, 10-10 डिग्री के 3 दृष्टांत, तो वो एक कंप्लीट राशि बना देंगे 30 डिग्री की। अब पहला जो दृष्टांत होगा वो 0 से 10 डिग्री का होगा, दूसरा 10 से 20 डिग्री का, और तीसरा 20 से 30 डिग्री का। 0 से 10 डिग्री का दृष्टांत नारद दृष्टांत कहलाता है। इसमें जन्मे जातक में ऋषि नारद के गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, भला व्यक्ति होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, संगीत में रुचि रखता है, सबका भला चाहता है, सबके परोपकार की लिए प्रयास करता है और कामना करता है। 10 से 20 डिग्री का दृष्टांत अगस्त दृष्टांत कहलाता है। इसमें जन्मे जातक में ऋषि अगस्त के गुण विद्यमान होते हैं। वह ताकतवर होता है, परोपकारी होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति अपने साहस से करता है। 20 से 30 डिग्री का दृष्टांत दुर्वासा दृष्टांत कहलाता है। इसमें जन्मे जातक में ऋषि दुर्वासा के गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, दूसरों को माफ़ नहीं करता, संयम की कमी होती है एवं शत्रुओं को दंडित करता है। आइए अब हम समझते हैं दृष्टांत कुंडली को कैलकुलेट करने के रूल क्या हैं। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से समझिए। जब 0 से 10 डिग्री में लग्न या कोई ग्रह हो तो उसका दृष्टांत उसी राशि में होगा, और अगर 10 से 20 डिग्री में लग्न या कोई ग्रह बैठा हो तो उसका दृष्टांत उस राशि से 5वीं राशि में होगा, और अगर 20 से 30 डिग्री में हो तो राशि से 9वीं राशि में दृष्टांत पड़ेगा। ये देखिए, हर राशि का दृष्टांत इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। आप इतना याद रखिएगा, 1, 5 और 9, मतलब 0 से 10 1, 10 से 20 5 और 20 से 30 9। ये देख लीजिए, ये चार्ट जो है 1 से 12 तक हमने राशियाँ लिख रखी हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, इस तरह से राशियाँ हैं। साइड में दृष्टांत लिख रखें। जब मेष राशि में 0 से 10 डिग्री पे अगर लग्न हुआ या कोई ग्रह हुआ तो वह मेष दृष्टांत में ही आएगा, और अगर 10 से 20 डिग्री में कोई लग्न या कोई ग्रह हुआ तो वह मेष से 5वीं राशि यानी सिंह राशि में उसका दृष्टांत पड़ेगा। 20 से 30 डिग्री में अगर कोई ग्रह या लग्न हुआ तो उसका दृष्टांत मेष से 9वीं राशि में पड़ेगा यानी धनु राशि में पड़ेगा। उसी तरह वृषभ में देख लीजिए, जब 0 से 10 डिग्री में वृषभ अगर किसी का लग्न हुआ या वृषभ में कोई ग्रह हुआ तो 0 से 10 डिग्री में वृषभ ही उसका दृष्टांत लग्न बनेगा, या वो ग्रह वृषभ राशि में ही बैठेगा दृष्टांत कुंडली में। 10 से 20 डिग्री हुआ तो वृषभ से 5 आगे यानी कन्या लग्न होगा या कन्या राशि में ग्रह बैठेगा। 20 से 30 डिग्री का दृष्टांत हुआ तो वृषभ से 9 आगे जाएंगे, मतलब मकर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए मिथुन में भी वही है। अगर 0 से 10 डिग्री रहा तो मिथुन दृष्टांत रहेगा, 10 से 20 डिग्री रहा तो तुला दृष्टांत रहेगा, 20 से 30 डिग्री रहा तो कुंभ दृष्टांत हो जाएगा। आगे भी देखिए ऐसे ही नंबर लिखे हुए हैं। वीडियो में समय का थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। आप देख लीजिए, बस 1, 5, 9 को आप याद रखिए
तो दूसरी राशि है तो 2 6 10 हो जाएगा, तीसरी है तो 3 7 11 हो जाएगा, चौथी है तो 4 8 12 हो जाएगा, मतलब पाँचवीं है 5 9 1 हो जाएगा। 1 5 और 9 आगे बढ़ते जाना है 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री में, मतलब 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब ये दूसरे चार्ट से समझिए मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल साइन की राशियों में देशकांड का क्या प्रभाव होता है। मूवेबल मतलब आपको पता ही होगा, 1 4 7 10 मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। फिक्स्ड मतलब 2 5 8 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि। और ड्यूल मतलब, ड्यूल में कौन सी राशियाँ आती हैं, 3 6 9 12, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। देखिए यहाँ पर जो फल लिखा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 में, इसमें उत्तम का मतलब अच्छा फल मिलेगा जातक को, मध्यम में मिला जुला हुआ उसका फल रहेगा, और अधम मतलब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहेगा। आइए अब इन सबको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दृष्टांत निकालते हुए समझते हैं। यह हमने एक लग्न कुंडली ले ली है, उसके मान रख लिए हैं, और ये हमारा कैलकुलेशन वाला चार्ट रख लिया है। अब देखिए मिथुन लग्न है, लग्न का मान देख लीजिए 12 डिग्री 27 मिनट। अब चार्ट में देखिए मिथुन जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पे देखिए 10 से 20 डिग्री के बीच में, 12 डिग्री 27 मिनट 10 से 20 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो तीसरे से पाँचवा आगे जाएंगे तो 7 नंबर लिखा हुआ है। तो लग्न जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, तुला लग्न बन जाएगा यहाँ पे। तो देशकांड का लग्न तुला लग्न हो गया। अब सूर्य पे देखिए, सूर्य मेष राशि में है, 1 नंबर में है, 27 डिग्री 42 मिनट पे है। अब देखिए 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, मतलब 20 से 30 डिग्री में आ रहा है सूर्य मेष राशि में। 1 नंबर वाले उसमें देखिए, मतलब अपने से 9वें भाव में चले जाएगा तो 9 नंबर जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएगा। तो दृष्टांत कुंडली में 9 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम सूर्य को लिख लेंगे। धनु राशि में सूर्य आ जाएंगे, मतलब दृष्टांत कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य आ गए। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में है, 2 डिग्री 16 मिनट, मतलब 11 नंबर। ये चार्ट में देखिए 11 नंबर में 0 से 10 डिग्री में उसी राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा 11 नंबर में ही रहेंगे। तो दृष्टांत कुंडली में चंद्रमा जो है वो 11 नंबर में ही विद्यमान रहेंगे, मतलब 5वां भाव जो है दृष्टांत कुंडली में वहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। फिर मंगल देखिए, वृषभ राशि में 17 डिग्री 13 मिनट, वृषभ मतलब 2 नंबर की राशि, 17 डिग्री 13 मिनट मतलब दूसरा देशकांत 10 से 20 डिग्री वाला। तो 10 से 20 डिग्री वाले देशकांत में 2 नंबर में देखिए 6 नंबर में चले जाते हैं। तो जो मंगल है वो जहाँ पे देशकांत कुंडली में 6 नंबर लिखा है वहाँ पे हम मंगल लिख लेंगे। ये 12वें भाव में देखिए मंगल लिख लिया हमने। फिर हम चलते हैं बुध में, बुध मेष में है, 3 डिग्री 30 मिनट, मतलब 1 नंबर में 0 से 10 डिग्री 1 में ही रहेंगे। तो बुध जो हैं वो जहाँ 1 नंबर लिखा है दृष्टांत कुंडली में वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति देखिए, मकर में है, 22 डिग्री 27 मिनट, मकर मतलब 10 नंबर की राशि, 22 डिग्री 27 मिनट मतलब तीसरा देशकांत। 10 नंबर की राशि में तीसरा देशकांत कहाँ पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, जहाँ कन्या है। तो 6 नंबर जहाँ पे लिखा, कन्या राशि जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे आएगा। 6 नंबर देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा है 12वें भाव में, तो यहाँ पे हम बृहस्पति को लोकेट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, शुक्र मीन राशि में 17 डिग्री 22 मिनट, मीन राशि मतलब 12 नंबर की राशि, 17 डिग्री 22 मिनट दूसरा देशकांत। देख लीजिए 4 नंबर में आना है, तो जहाँ पे दृष्टांत कुंडली हमने बनाई है उसमें जो 4 नंबर लिखा है वहाँ पे हम लोकेट कर लेंगे, यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे, मतलब दृष्टांत कुंडली के 10वें भाव में शुक्र आ गए। अब शनि को लोकेट कर लेते हैं, वृश्चिक राशि मतलब 8 नंबर की राशि में 1 डिग्री 28 मिनट पे, मतलब पहले दृष्टांत में 8 नंबर में, पहले दृष्टांत में 8 में ही रहेंगे। तो जो दृष्टांत कुंडली है उसमें 8 नंबर में शनि लिख लेंगे, जहाँ दूसरा भाव बन रहा है दृष्टांत कुंडली का। फिर उसके बाद राहु देख लीजिए, राहु मेष में है, 1 नंबर वाली राशि में 24 डिग्री 36 मिनट पे, तीसरा दृष्टांत 1 नंबर की राशि 9 नंबर में ही रहेंगे। जो 9 नंबर है दृष्टांत कुंडली का वहाँ राहु को लिख लेंगे, तीसरे भाव में सूर्य के साथ राहु आ जाएंगे। फिर केतु को देखिए, तुला राशि में है, लग्न कुंडली में 24 डिग्री 36 मिनट पे, तुला मतलब 7 नंबर की, 24 डिग्री 36 मिनट मतलब 20 से 30 डिग्री का देशकांत हुआ। 7 नंबर में 20 से 30 डिग्री का देशकांत, अपने से नवा कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। तीसरा मतलब जहाँ पे 3rd नंबर होगा मिथुन राशि हो जाएगी। तो अब दृष्टांत कुंडली में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ केतु को लोकेट कर लीजिए, ये 9वें भाव में लिखा हुआ है, यहाँ पे केतु आ जाएंगे। तो इस तरह से हम दृष्टांत को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ
एक राशि में 3 दृष्टांत होते हैं और 12 राशियों में 36 दृष्टांत हुए। 12 इंटू 3 करेंगे 36। दृष्टांत जो है किसी भी राशि का पहला दृष्टांत जो होता है वो 0 से 10 डिग्री का होगा और वो नारद दृष्टांत कहलाएगा। मतलब हर राशि का जो पहले जो दृष्टांत रहेंगे वो नारद दृष्टांत रहेंगे और प्रत्येक राशि के दूसरे जो दृष्टांत रहेंगे 10 से 20 डिग्री के वो अगस्त दृष्टांत रहेंगे और प्रत्येक राशि के 20 से 30 डिग्री वाले तीसरे दृष्टांत जो हैं वो दुर्वासा दृष्टांत कहलाएंगे। अब इसमें 2 दृष्टांत बहुत ताकतवर होते हैं, वह है 16वां दृष्टांत और 22वां दृष्टांत। 16वां दृष्टांत एक तरह से जो छठा घर होता है किसी भी कुंडली का वो डिनोट करता है। मतलब एक राशि में 3 दृष्टांत होते हैं तो 5वें भाव तक 15 दृष्टांत हुए। 5 इंटू 3 करेंगे, एक राशि में 3 दृष्टांत तो 5 राशि तक 15 दृष्टांत और 16वां जो आएगा वो 6th हाउस में आएगा, छठे घर में आएगा। तो जो 16वां दृष्टांत होता है 0 से 10 डिग्री का वो छठवें में आता है। तो ये दृष्टांत जो है ये बीमारी और ऋण को दर्शाता है। उसी प्रकार जब इसका दूसरा दृष्टांत आएगा मतलब 10 से 20 डिग्री वाला तो हम इस पर वही रूल लगा देंगे अपने से 5वीं राशि में। तो अगर छठे भाव में मान लीजिए हम छठे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, छठे भाव में 0 से 10 डिग्री वाला पहला दृष्टांत आ रहा है तो जो दूसरा दृष्टांत आएगा वो उससे 5 आगे आ जाएगा। 1 5 9 वाला रूल लगा देंगे तो मतलब 10 नंबर में जहाँ पे मकर आ रहा होगा वहाँ पे दूसरा दृष्टांत आ जाएगा और तीसरा दृष्टांत 20 से 30 डिग्री वाला 9 आगे चला जाएगा, जहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा दूसरे भाव में वहाँ आ जाएगा। उसी तरह 22वां दृष्टांत कुंडली के 8वें भाव में आता है। मतलब 7 नंबर तक निकल गए हैं, 7 इंटू 3 करेंगे 21 और 22वां जो रहेगा वो 8वें भाव में आएगा। 0 से 10 डिग्री वाला 8वें में आएगा, 10 से 20 उससे 5 आगे मतलब 12वें में और 20 से 30 डिग्री मतलब उससे 9 आगे मतलब चौथे भाव में। अब 8वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 22वां दृष्टांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मृत्यु का समय या कोई सीवियर एक्सीडेंट इसको दर्शाता है। आगे हम इसे और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए दृष्टांत कुंडली के 12 भाव क्या कहते हैं। पहला भाव जो है यह व्यक्ति के भाई बहनों को दर्शाता है, जातक का उनसे संबंध बताता है, व्यक्ति के साहस को बताता है। दूसरा भाव जो है वो तीसरे से 12वां होने की वजह से दृढ़ संकल्प और साहस की कमी को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों पर होने वाले खर्च को बताता है। तीसरा भाव यह भाव छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, आपके कर्म को बताता है, कर्मों से मिलने वाली सफलता और असफलता को भी बताता है। चौथा भाव जो है वो भाई बहनों से प्राप्त खुशियों को दर्शाता है। पांचवा भाव यह तीसरा से तीसरा होने की वजह से जातक के सेकंड दूसरे नंबर पे जो यंगर भाई या बहन हो उनको बताता है। व्यक्ति के प्लान्स और छोटे भाई बहनों के प्रति उसकी सोच को बताता है। छठा भाव व्याधियों को दर्शाता है, मेहनत के फल में मिलने वाली जो परेशानियां हैं उनको दर्शाता है। सातवां भाव व्यक्ति के गोल्स को, डिज़ायर को, पसंद नापसंद को दर्शाता है। आठवां भाव व्यक्ति की आयु को, उसके यत्नों में आने वाली परेशानियों को दर्शाता है। नवां भाव व्यक्ति के भाग्य को बताता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने में भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, उसके साहस के अलावा। 10वें भाव में यह व्यक्ति के कर्म दिखाएगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और करेगा तो किन कर्मों से करेगा। 11वें भाव में 11वां भाव यह दिखाएगा कि भाई बहनों से लाभ प्राप्त है या नहीं है। 12वां भाव भाई बहनों से सेपरेशन बताता है, कर्म की कमी को भी दर्शाता है। दृष्टिकोण शरीर के हिस्सों से भी बताया गया है। इस चार्ट में देखिए 1 से 12 तक राशियों में यानी मेष से मीन पहले दृष्टांत, दूसरे दृष्टांत और तीसरे दृष्टांत में शरीर के कौन से अंग दिखाए गए हैं। ये देखिए जब मेष में कोई पापी ग्रह या नीच ग्रह हो और 0 से 10 डिग्री में यानी पहले दृष्टांत में हो तो जातक को उसकी महादशा या उस राशि से उसके गोचर के समय सिर से रिलेटेड परेशानी होती है। देखिए यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, सिर से रिलेटेड परेशानी होती है। वैसे ही वृषभ राशि आए और पहला दृष्टांत हो तो राइट आई सीधी आंख की तरफ परेशानी होती है। ठीक है, वैसे ही उसी तरह मेष में दूसरा दृष्टांत देखिए
हो तो गले से संबंधी या उस पर्टिकुलर ग्रह के महादशा या गोचर के टाइम गले से संबंधित प्रॉब्लम होती है। देखिए सारे बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, या आप कहीं पे चार्ट समझ लीजिए या नोट कर लीजिएगा। सारा एक एक बताना तो पॉसिबल नहीं होगा वीडियो में, लेकिन ये समझ लीजिए कि 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री या 20 से 30 डिग्री कौन सी राशि पड़ रही है, कौन सा दृष्टिकांड पड़ रहा है, और वो बॉडी पार्ट को देख लीजिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा में, अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो या उसके गोचर में, या अगर ग्रह नहीं बैठा है तो वो कौन सा भाव बन रहा है, और अगर ये दोनों, उसके अलावा कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये देख लीजिएगा। तो उस टाइम पे उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब जातक पारिजात में दृष्टिकांड को फर्दर 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। वो है सौम्य दृष्टिकांड, क्रूर दृष्टिकांड, जल दृष्टिकांड और मिश्र दृष्टिकांड। सौम्य दृष्टिकांड उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। क्रूर दृष्टिकांड स्वास्थ्य में या शरीर के किसी हिस्से में खराबी का या किसी कारण से खराब हो जाने का बताता है। जल दृष्टिकांड जो है वो एनर्जी के फ्लो को बताता है व्यक्ति के। मिश्र दृष्टिकांड जो है वो एक मिक्स्ड रिजल्ट देता है। अच्छा, इसी तरह बृहद जातक में 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्प दृष्टिकांड, आयुध दृष्टिकांड, चतुष्पद दृष्टिकांड, पक्षी दृष्टिकांड, पाश दृष्टिकांड और निगाला दृष्टिकांड। सर्प दृष्टिकांड, इसमें जन्मे जातक को विष से खतरा रहता है, सर्प विष हो या वैसे ही पॉइजन से खतरा रहता है। आयुध दृष्टिकांड में जातक को किसी हथियार से, वेपन से खतरा रहता है। और बॉडी पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट, जो अभी आपको चार्ट दिखाया, आप उसमें से बॉडी पार्ट भी ले सकते हैं। चतुष्पद में 4 पैर वाले जानवर से खतरा रहता है। पक्षी में पक्षी के काटने का खतरा रहता है। पाश में किसी भी जंगली जानवर से खतरा रहता है। देखिए चतुष्पद में डोमेस्टिक जानवर, 4 पैर वाले डोमेस्टिक जानवर से रहता है, यहाँ पे किसी भी जंगली जानवर से। निगाला में सडन चीज़ें होती हैं, जो आकस्मिक होता है वो निगाला में होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स बताने थे दृष्टिकांड के बारे में। अब देखते हैं हम इसे एनालाइज कैसे करते हैं। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं एनालाइज करने के। दृष्टिकांड में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, मंगल और सूर्य की पोजीशन को चेक कर लें। वैसे तो अधिकतर मंगल को चेक किया जाता है, लेकिन चूंकि ये साहस का चार्ट है तो मंगल और सूर्य दोनों साहस का प्रतीक होते हैं। तो मंगल और सूर्य को चेक कर लीजिए, कहीं ये नीच के तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, वरना साहस में कमी आती है। फिर दूसरा पॉइंट, लग्न और लग्नेश को चेक कर लीजिए। किसका लग्न और किसका लग्नेश? D3 का, दृष्टिकांड का लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेम, फेम, अथॉरिटी, कर्म करने का साहस, भाई बहनों से प्रेम, भाई बहनों से रिलेटेड सारी चीज़ें वो लग्न और लग्नेश से देखी जाती हैं। तो लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होना ज़रूरी है। अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो इंजरी का खतरा हो सकता है, भाई बहनों में प्रेम की कमी हो सकती है। फिर उसके बाद तीसरे भाव के स्वामी को देखिए, D1 के, यानी लग्न कुंडली में जो तीसरा भाव बनता है उसके स्वामी को D3 में आप चेक करिए। मतलब लग्न कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी को दृष्टिकांड कुंडली में चेक करिए। वो आपका रियल करेज बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे उच्च का होकर बैठा हो लग्न कुंडली में और यहाँ नीच का होकर बैठ गया हो। तो ये आपका रियल करेज बता पाएगा। फिर चौथा, तीसरे भाव के स्वामी को चेक करिए, दृष्टिकांड कुंडली का जो तीसरे भाव का स्वामी। अभी तो हमने लग्न कुंडली का देखा, अब दृष्टिकांड कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी को दृष्टिकांड कुंडली में ही चेक करिए। अगर मेलेफिक ग्रह है या उससे मेलेफिक ग्रह से दृष्ट है तो भाई बहनों का व्यवहार जातक के प्रति ठीक नहीं रहता। फिर पांचवा पॉइंट आएगा, 16वां और 22वां दृष्टिकांड चेक कर लें। 16वां और 22वां अभी आपको मैंने बताया। 16वां दृष्टिकांड बीमारी से संबंधित रहता है। शरीर की कौन से अंग में बीमारी हो सकती है वो भी अंग भी बता दिए हैं। वो दृष्टिकांड चेक कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर भाव में जो स्वामी हो वो, या अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो, या कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तो जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी या जब गोचर में वो होगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर उसका अफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही 22वां दृष्टिकांड है, लाइफ थ्रेटनिंग है, एक्सीडेंट या मेजर कुछ इशू हो सकते हैं, मेजर ऑपरेशंस वगैरह उस टाइम पीरियड में, गोचर के दौरान या महादशा के दौरान उस पर्टिकुलर एक प्लानेट की। और सबसे लास्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आत्मकारक और अमात्य कारक को ज़रूर देखें।
अपने हर चार्ट में आत्मकारक और अमात्य कारक की पोजीशन जरूर देखिए। इस दृष्टिकांड में वो किस रोल में हैं और उनके क्या भाव बन रहे हैं, आखिर वो क्या देख रहे हैं इसमें, कर्म और आत्मा यहाँ पे क्या कर रही है, ये हर कुंडली हर उसमें चार्ट में हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पर जितना ज़्यादा हो सका मैंने कवर किया। आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।